सनातन पद्धति में पंचदेवता कौन कौन से हैं? आप लोग बताओ कौन कौन से 5 देवता हैं? हाँ, अब याद कर लेना। भगवान गणेश जी, भगवती जगदम्बा, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। ये 5 देवता हमारे यहां प्रमुख हैं। इन 5 देवताओं में ही सारे देवता समाहित हैं। बाकी जितने भी देवता हैं वो इन 5 देवताओं के ही स्वरूप हैं। तो सनातन पद्धति में कितने देवताओं की उपासना का क्रम है? इन 5 देवताओं, पंचदेव उपासना बोलते हैं उसको। गृहस्थ व्यक्ति को अकेले एक देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। आजकल एक फैशन चल गया है कि अकेले लड्डू गोपाल जी रख लिए, लड्डू गोपाल अकेले की पूजन कर रहे हैं, या अकेले कुछ रख लिए। नहीं, गृहस्थ व्यक्ति को 5 देवताओं की उपासना नित्य करनी चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा के सूर्य भगवान का वंदन करें, नित्य गणपति की पूजन, भगवती जगदम्बा की पूजन करें, भोले बाबा की पूजन करें, राम कृष्ण नारायण इनकी पूजा करें। 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इन 5 देवताओं में से यदि विचार किया जाए तो एक तो भगवान शंकर स्वयं ही हैं, दूसरे जो हैं वो इनके बेटा हैं। गणेश जी कौन है? भोले बाबा के पुत्र हैं। तो दूसरे जो पंचदेव उपासना के देवता हैं वो भगवान शंकर के पुत्र ही हैं। तीसरी भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है वो इनकी पत्नी ही है। जगदम्बा इनकी पत्नी है। तो भोले बाबा एक तो स्वयं ही हो गए, एक इनके पुत्र हो गए, एक इनकी पत्नी हो गई। और सूर्य नारायण भगवान जो है वो कौन है? वो भगवान शंकर के नेत्र हैं। तो सूर्य नारायण भी भगवान शंकर से अलग नहीं है। और भगवान विष्णु तो बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो भगवान शंकर की आत्मा है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव। शिव जी का हृदय भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु का हृदय शंकर है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तो भगवान शंकर का हृदय ही भगवान नारायण है। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि पंच देवताओं की जो उपासना है उसमें 5 देवता भगवान शंकर के ही साथ हैं। माने भगवान शंकर की पूजा करने से 5 देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है, पंचदेव उपासना सिद्ध हो जाती है। हमारे यहां 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि कहे जाते हैं ना। 33 कोटि देवताओं में किसी को महादेव नहीं कहा, सबको देव कहा। सब देव हैं, पर भोले बाबा देव नहीं है, ये महादेव हैं। और किसी को महादेव नहीं कहा। चंद्रदेव, सूर्य देव, वरुण देव, कुबेर, ये सब देव हैं कि नहीं? लेकिन भोले बाबा महादेव हैं। तो इन महादेव के आश्रय से बड़ी जल्दी हृदय में भगवत भक्ति का संचार होता है। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, विवेको वर्धते कथम। भगवान शंकर की कथा विवेक प्रदान करने वाली है। सौनक जी कह रहे हैं आप ऐसी कथा सुनाइए जो विवेक उत्पन्न करने वाली हो, क्योंकि भगवान की कथा के बिना विवेक नहीं हो सकता। क्या है? बिनु सत्संग विवेकी न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए,
लभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं होता, और बिना विवेक के मनुष्य मनुष्य कैसे कहलाए? विवेक कैसे कहते हैं? सत और असत का विवेचन, यह सत है, यह असत है, इसका विवेक पूर्वक विचार करके सत्य को ग्रहण करना और असत का त्याग करना, यह विवेक कहलाता है। वह बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता विवेक। और सत्संग जो है वो बिना हरि कृपा के, देखो कथा मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन कथा में मन लग जाना बहुत कठिन है। कथा मिल जाना आज के समय में बहुत कठिन नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने खूब कृपा कर दी, जहां तहां खूब कथाएं हो रही हैं, खूब सत्संग मिल रहा है। पर सत्संग में मन लग जाना और मन लग करके भगवान के चरणों में आश्रय में हमारा ध्यान लग जाए और भगवत प्रेम हमें हो जाए, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये तो बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकती।